Once again, most welcome in business classes. I am Kushal. Today we are going to start unit name Forms of Business Organization. Chapter number is 2.2. It means Joint Hindu Family Business. Okay? Joint Hindu Family Business. In my last video, we were discussed what is the meaning of joint Hindu family and what are the crucial and critical components aspect of joint Hindu family. ठीक है ना? Firstly, in starting 2 minutes, we will discuss the last video. Recollect also, my dear. ठीक है? तो first you know कि what is the meaning of joint Hindu family. Joint Hindu family means कि whose ancestors are same. Joint Hindu family is that type of family in which whose ancestors are same, जिनके members, जिनके ancestors same होते हैं. उसके अंदर हमने 2 टॉपिक पढ़े थे. कोपार्सिनरी means members, participants, ठीक है. Second one is common property. After that कुछ और टॉपिक था, उसमें नाम था स्कूल ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली. उसके अंदर हमने 2 बेसिक और प्रोमिनेंट कंसेप्ट पढ़ी हैं, जिनका नेम क्या है, मिताक्षरा एंड दयाभाग. मिताक्षरा के अंदर मैंने क्या बताया था, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, लिसन ऑल ऑफ यू प्लीज. मिताक्षरा मींस बेटा कि मिताक्षरा एक ऐसा लॉ है, दोज विल बी इंप्लीमेंट ऑल ओवर इंडिया एक्सपेक्ट इन वेस्ट बंगाल, आसाम एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा. उसमें क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन किसी फैमिली में जन्म लेता है, he and she will be considered the member of the family at the time by birth. But in case of Dayabag will be implemented only in 3 states. Name of states is West Bengal, Assam and some parts of Odisha, not all over India. उसमें हमने क्या पढ़ा है कि जब तक आपके ancestor लाइव हैं, after that you will not consider, you will be not be considered the member of family. ठीक है ना? ये फैमिली मेंबर हम बात करें कोपार्सिनरी से. ठीक है, वो था जॉइंट हिंदू फैमिली. बट माय पॉइंट टुडे वी आर डिस्कसिंग बेटा, जो टॉपिक का नेम है, इट्स नॉट जॉइंट हिंदू फैमिली, इट्स जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज बिजनेस स्टडीज. ठीक है ना? ये मैंने लास्ट वीडियो बताया भी था कि ये टॉपिक जो है ना, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से लिया गया है. ठीक है, जिसके जो ड्यूटीज है, राइट्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है, इट इज डायरेक्टली रेफर्ड बाय अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को देखने और जानने के लिए बेटा प्लीज टैप द बेल आइकन. ओके, shall we start? So firstly we will start with meaning of joint Hindu family business. As I told you, मैंने बताया कि joint Hindu family का मीनिंग क्या है, जहां पर उसके मतलब एक ऐसी फैमिली जिस फैमिली के अंदर उसके एंसेस्टर सेम होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है, दिस इज ग्रैंडफादर, दिस इज ग्रैंडमदर. उसके आगे 3 बेटे हैं, राम, श्याम, मोहन. मैं इसी के साथ पूरा टॉपिक कवर करवा दूंगा. आज का टॉपिक हमारा सिर्फ इस डायग्राम के ऊपर बेस होगा. अगर आप ये चीज समझ लेते हो, डेफिनेटली यू विल कोरिलेट इन बेटर मैनर विद दिस टॉपिक. चलिए, तो उसके बाद इसके 2 टॉपिक हैं, इसका बेटा है, इसकी डॉटर है. नाउ आफ्टर दैट 2 सन्स, नाउ सन एंड डॉटर. ठीक है, तो यहीं पर हम कंसीडर करेंगे बेटा कि जॉइंट हिंदू फैमिली का मतलब कि एक ऐसी फैमिली जिसके एंसेस्टर सेम होंगे. But now question is कि what is the meaning of joint Hindu family business? I'm talking about joint Hindu family business. Okay, चलिए, तो प्लीज इस लाइन को क्योट कर लेना, इतना लिखो सफिशिएंट है कि joint Hindu family business is that forms of business organization in which is controlled and managed by कर्ता और मुखिया और यू कैन से हेड ऑफ फैमिली. जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं मैं तो लाइक क्योट कर देता हूं, विच इज कंट्रोल एंड मैनेज बाय कर्ता और मुखिया. ये है जो समझने का है, विच इज कंट्रोल एंड मैनेज बाय कर्ता और मुखिया. अब ये कर्ता और मुखिया क्या होता है, जिसको हम बोलते
फैमिली में हम बात करें, ये फैमिली है बेटा, यहाँ पर हेड कौन है इनके? ग्रैंडफादर। आपके घर में आपके फादर होंगे, या हो सकता है कि यू आर द फादर, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि इन योर हाउस बेटा योर हेड ऑफ फैमिली, योर ग्रेट वी कैन से ग्रेट ग्रैंडफादर आल्सो, वो आगे हम कंसीडर कर सकते हैं। दोस पर्सन हु विल टेक द चार्ज ऑफ आवर फैमिली, आवर बिजनेस, फैमिली बिजनेस, द नेम ऑफ पर्सन इज कर्ता और मुखिया, और वो होगा कौन? जॉइंट हिंदू फैमिली का जो वी कैन से हेड ऑफ फैमिली होगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? एक ऐसा बिजनेस जो उसके हेड ऑफ फैमिली के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, डील किया जाएगा, ऑपरेट किया, यू कैन से एनीथिंग बेटा, इज नोन एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ओके, यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मीनिंग क्लियर सभी को? चलिए नाउ फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब हम बात करेंगे कि हाउ मेनी फीचर्स या व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। प्लीज मेरे साथ कोरिलेट करना सभी। फर्स्ट वन क्या है? ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। यस माय डियर, दोज ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नॉट regarding connecting any other law, it is direct concern are Hindu Succession Act या हिंदू लॉ 1956, ठीक है भाई। अब आप ये कहोगे सर आपने यहाँ तो एक्ट की बात कर दी, अगर एक्ट की बात होगी तो इसको हम कंसीडर करेंगे इनकॉर्पोरेट बिजनेस के अंदर, रजिस्टर्ड बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। रिमेंबर वी आल्सो डिस्कस इन माय लास्ट वीडियो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने बताया था। लेकिन बेटा ये पॉइंट समझने का है, मैंने आपको ये नहीं बताया कि इस बिजनेस के अंदर हम लॉ की बात कर रहे नहीं। जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, जो हिंदू लॉज है हमारा, उस लॉ में से ये हमारे पास कुछ टर्म्स और कंडीशन गिवन है, उसकी एक टॉपिक की फॉर्म में है, लॉ नहीं है। या मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको उसको रजिस्टर करवाना नहीं, यू नीड वी कैन से विदाउट रजिस्ट्रेशन भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना, वो चीजें आगे आएंगी। तो इसके अंदर ये समझने का है कि जिस भी पर्सन के, चाहे वो मिताक्षरा का वर्ड है, चाहे वो दया भाग है, चाहे वो कोई भी टॉपिक है, कॉमन प्रॉपर्टी का है, कोपार सेनरी का है, सक्सेसर एक पॉइंट आता है वहां पे। सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। जैसे आपने पुराने टाइम में पढ़ा होगा कि जब एक राजा एक्सपायर हो जाता था या युद्ध में मारा जाता था तो उसका बेटा राजा बन जाता था, गद्दी संभाल लेता, उसको बोलते थे उत्तराधिकारी। तो वहां पर ये टॉपिक कंसीडर होगा, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट फीचर के अंदर हमने पढ़ा है ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, ठीक है ना, कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर दोज ऑपरेशन विल बी परफॉर्म इज नॉट कनेक्टेड विद एनी अदर कंसर्न, इट विल कनेक्टेड विद आवर हिंदू लॉ 1956, ठीक है ना। यू कैन राइट ऑल ऑफ यू हिंदू सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी, सक्सेसर होता है एक्चुअली वर्ड जो है, मैं लिख देता हूं प्लीज। सक्सेसर, ठीक है ना। इसको हम आम भाषा में कहते हैं वाली वारिस, वाली वारिस सक्सेसर बोलते हैं इसको, ठीक है भाई। ओके, एनी डाउट? ठीक है ना। तो ये था हमारा फर्स्ट फीचर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मेक श्योर कि आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर को लेकर, द नेम ऑफ इज मैनेजमेंट बाय कर्ता और मुखिया। एक वर्ड और यूज होता है यहाँ पे, ठीक है भाई। जैसे हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कि सोल प्रोप्राइटरशिप इज दैट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय सोल पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन, प्राइवेट पर्सन, अकेले व्यक्ति द्वारा वो कंट्रोल और मैनेज होगा। यहां पर भी ऐसा है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो मेंबर्स है ना, जो उसको कनेक्ट, जो वहां पे कनेक्टिविटी है इनकी, वो एक से ज्यादा की है, लेकिन कंट्रोल मैनेजमेंट यहां पर भी कौन कर रहा है? वन पर्सन, यू कैन से दोस पर्सन विल बी कंसीडर एज पर द कर्ता और मुखिया, और वो कौन होगा? हेड ऑफ फैमिली, ठीक है। इसे मैं अपनी बात करूं, सपोज यहाँ पे मेरे ग्रैंडफादर, फादर एंड मी, ठीक है ना।
तो उस केस में who will be considered as per the कर्ता और मुखिया, तो we will consider head of family. ओके, यस और नो? बहुत आसान सा टॉपिक है, मुश्किल नहीं है। अगर आप सिर्फ वीडियो देखते हो और वीडियो देखने के बाद नोट्स बनाते हो, कोई इशू नहीं है, नोट्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है ना, बुक से भी पढ़ना जरूरी होता है। विदाउट बुक से पढ़े आप उस चीज को समझ नहीं पाओगे। आप किसी भी लेवल की, किसी भी चैनल की कोई भी वीडियो देख लीजिए बेटा, अकेली वीडियो देखने से आप समझ तो पाओगे, कोई दिक्कत, लेकिन परमानेंट स्टोर होगा ना, वो पढ़ने और लिखने के बाद होगा। तभी तो कहते हैं ना कि इंसान को लिखा पढ़ा होना चाहिए और पढ़ा लिखा दोनों होना चाहिए भी, वो सुने भी, पढ़े भी और लिखे भी, तब जाके परमानेंट स्टोर होगा। इट्स माय वी कहते गुरु मंत्र। आज की लेक्चर में मैंने गुरु मंत्र दे दिए सभी को, ठीक है। अब बात आती है लिमिटेड लायबिलिटी की। चीज समझने की है, ध्यान से समझना प्लीज। लिमिटेड लायबिलिटी मैंने पहले ही बताया था, और ये चीज हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की जो मेरी वीडियो थी उसी से हम कंसीडर कर रहे हैं। भी लिमिटेड लायबिलिटी क्या है, क्या हमने पढ़ा था। भी लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंपलसरी पेमेंट जो आपको यू हैव टू पे। कोई भी हम बात करें, आपने लोन लिया है, लोन को आपको जो लोन है आपको उसको पे करना ही करना है विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और लिमिटेड मतलब उसकी लिमिट है, लेकिन यहाँ जो वर्ड कंसीडर होगा वहां जो हमने लिखा है लिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन समझने की बात है बेटा, यहाँ पर जो भी इसके मेंबर्स होंगे, देखो जितने भी इसके मेंबर्स हैं, ये जो लिमिटेड लायबिलिटी की बात है वो सिर्फ इनके ऊपर इंप्लीमेंट होगी। दोज पर्सन विल बी कंसीडर, कर्ता और मुखिया, हेड ऑफ फैमिली, उसकी लायबिलिटी क्या हम मानेंगे, अनलिमिटेड। ये देखो इधर लिख रहा हूं, अनलिमिटेड लायबिलिटी, और इनकी हम मानेंगे लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है ना। व्हाई? What is the reason behind this activity? The reason is that beta, whose person who are control and manage all over the business, only that person. And you can say these person are the members or parts and the participant of the business. But actually, reality की कैसे हम बात करें, who will consider या who is considering the business, running the business, operating the business, the name of person is we can say head of family और कर्ता, ये we can say मुखिया वाली, ठीक है ना। मैं एक ही वर्ड यूज करूंगा, कर्ता, सफिशिएंट, ठीक है ना, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। कर्ता बोलो, मुखिया बोलो, बात एक है, वो दोनों कौन होते हैं, हेड ऑफ फैमिली। चलिए नाउ थर्ड, इसमें मैंने क्या बताया, अनलिमिटेड लायबिलिटी समझ आया कि मेंबर्स लायबिलिटी विल बी लिमिटेड, बट कर्ता लायबिलिटी will be unlimited. Reason you know very well कि what is the basic reason behind this concept, ठीक है ना। ओके, तो फर्स्ट हमने पढ़ा ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, मैनेजमेंट बाय कर्ता, लिमिटेड लायबिलिटी। ओके, अब ये मत समझना कि सर आपने लिमिटेड लिखा है तो ये हमने इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस में कंसीडर किया। नो, ये हमेशा रहेगा नॉन इनकॉर्पोरेटेड में। मैंने वो क्लियर कर दिया है कि जो हेड ऑफ फैमिली होगा उसकी लायबिलिटी क्या बनेगी, अनलिमिटेड, मेंबर्स की लायबिलिटी क्या बनेगी, लिमिटेड। ओके, चलिए उसके बाद हम बात करेंगे परमानेंट एग्जिस्टेंस को लेकर। देखो परमानेंट एग्जिस्टेंस जो है ना, मैं आपको एक चीज रिमेंबर करवाता हूँ बेटा। रिमेंबर कि जब हमने बात की थी लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेडर्स या सोल प्रोप्राइटरशिप, वहां पर मैंने आपको टॉपिक बताया था अनस्टेबल एग्जिस्टेंस, कि सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसकी स्टेबिलिटी कम है, ठीक है ना। बट अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप को जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के साथ कंपैरिजन करूं, ठीक है ना, तो उसमें ये भी आता है कि भाई जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना। यस और नो, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेडर्स, ठीक है भाई, रिपीट करो, ठीक है ना। तो यू कैन से इन दैट केस परमानेंट एग्जिस्टेंस। व्हाई परमानेंट एग्जिस्टेंस? जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, सपोज ग्रैंडफादर है, इनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, कोई बिजनेस है इन सबका,
और बाय चांस इनकी डेथ हो जाती है, मदर भी और ग्रैंडफादर दोनों एक्सपायर हो जाते हैं, तो इस केस में ये क्या होगा, इस बिजनेस के जो ओनर होंगे वो कौन बन जाएंगे, डेफिनेटली उसके जो ओनरशिप है, जो इवन जो बिजनेस है वो राम, श्याम और मोहन पे आ जाएगा। अब राम, श्याम, मोहन जो होंगे, जो इनमें से बड़ा होगा, जो हेड ऑफिस को बनाएंगे, वो उसको कंट्रोल मैनेज करेगा। लेकिन एक्चुअल में उसके जो इवन बिजनेस इनके एक्सपायर होने से क्या बिजनेस बंद हो गया, कभी नहीं बनेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा होता है, बट यहाँ ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यू कैन से इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस परमानेंट एग्जिस्टेंस, है ना। तो हम ये कह सकते हैं नो इफेक्ट डेथ ऑफ कर्ता और मुखिया या मेंबर, कि भाई इस बिजनेस के अंदर किसी भी मेंबर की डेथ का इस बिजनेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिजनेस तो ऐसे कैरी ऑन रहता है, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़े। मैं दोबारा जिंदा कर देता हूं इनको, दोबारा से इनको लाइव कर देते हैं। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ठीक है। नाउ फिफ्थ पॉइंट, मेंबरशिप बाय बर्थ। ये टॉपिक समझने का है। मेंबरशिप बाय बर्थ में क्या होता है, देखो अगर मैं आपके सामने ना बात करता हूँ किसी बिजनेस की, इसको छोड़ के पार्टनरशिप की, अगर मैं आपके सामने एक्सपेरिमेंट करूँ, एग्जांपल दूं बेटा उसका, तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि जब भी कोई पार्टनर किसी पार्टनरशिप को ज्वाइन करना चाहता है, कोई पर्सन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पार्टनर वर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सन वर्ड, व्यक्ति, कोई भी किसी भी पार्टनरशिप हमको या कोई भी बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है, तो उसको अपने हिस्से में कुछ ना कुछ लाना होता है, जिसको हम कहते हैं कैपिटल। वो कैपिटल लगाता है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ उस फैमिली में जन्म लेना है बस। एट द टाइम ऑफ बर्थ यू विल बी कंसीडर, मे बी he will be considered as well as she or he, no issue, but at the time of birth he and she will be considered the member of family, co-part of family या participant of family। आपकी मैं अगर मैं आप इस चीज को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करिए कि आपके सपोज अगर 50 किले हैं, 10 किले हैं, या आपका कोई फैमिली बिजनेस है, ठीक है ना। एक्चुअल में आपके दादाजी ने स्टार्ट किए, उनके दादाजी ने आगे स्टार्ट किया होगा, लेकिन नाउ एट प्रेजेंट यू आर द कंसीडरिंग द मेंबर, यू आर कंसीडरिंग द पार्टनर, यू आर कंसीडरिंग द को-पार्ट शेयर ऑफ बिजनेस। हाउ, आपने ऐसा क्या किया, आपने उस फैमिली में जन्म लिया है, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ बेटा आप उस फैमिली, आप उस बिजनेस के क्या बन गए हो, मेंबर, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कोई कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है, कोई गुडविल लाने की जरूरत नहीं है आपको अपनी तरफ से, सिर्फ आपको उस फैमिली में जन्म लेना है। जैसे मैं बात करूं मुकेश अंबानी के जो बेटा है अनंत अंबानी, है ना भाई, उसमें और मुझमें कंपैरिजन करूं अगर, बस ये डिफरेंस है, उसने मुकेश अंबानी घर पे जन्म लिया है, मैंने अपने फादर यहाँ हरियाणा कैथल में जन्म लिया है बस। अगर मैं वहां होता तो बातें कुछ और होती, है ना भाई। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, नो डाउट। चलिए, सॉरी मैंने उनका नाम लिया, बट एज ए एग्जाम्पल की फॉर्म में हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओनली मेल मेंबर्स, ये भी अच्छी चीज है समझने की भाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही माना जाता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर ना जो 6 फीचर है इसका, ओनली मेल मेंबर्स, मेल मतलब जो पुरुष हैं वही इसके मेंबर कंसीडर होते हैं। एक्चुअल में देखो, अब ये मत कहना सर आप पार्शियलिटी कर रहे हो, ये जो टॉपिक है एक्चुअल में वो हिंदू सेक्शन मैंने बता दिया आपको, वहां से कनेक्ट है, और वहां कुछ इसकी कॉलम्स, कुछ प्रोविजंस हैं। वो क्या प्रोविजन है, पहले तो उसने बोल दिया डायरेक्टली कि मेल, ओनली मेल पर्सन विल बी द मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। बट अगर कोई लेडीज है, आपकी डॉक्टर है, आप उसकी शादी कर देते हो और शादी के बाद वो विडो हो जाती है, ठीक है ना, उस केस में शी विल बी कंसीडर द मेंबर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। या फिर मान लेते शादी कर दी आपने और कुछ सालों के बाद हस्बैंड की डेथ हो गई, ना उसका कोई बच्चा है, तो इन दैट केस ऑल्सो there will be no successor, two condition is there, widow and no, there will be no successor also। widow हो जाए और successor भी नहीं है, मतलब कोई उत्तराधिकारी नहीं है आगे उसको, मतलब उनके जो फैमिली है जो उनको चलाने के लिए, तो in that case she will be considered the member, she will be considered the participant, co-partner of the joint Hindu family business, ठीक है। this is the basic condition, आप लिख सकते हो प्लीज, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे।
टू कंडीशन है इसकी, एक तो विडो, सेकेंड यहां पे हम कंसीडर करें तो देयर इज नो सक्सेसर। ठीक है भाई, यस और नो। एक लास्ट फीचर है गया हमारा, उसके लिए हमारे पास स्पेस है, ये बन गया यहां बनाना स्पेस। दिस इज लास्ट फीचर, रजिस्ट्रेशन। दिस इज लास्ट फीचर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो रजिस्ट्रेशन में क्या होगा भी, सबसे अच्छी बात जो है ना कि इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस you can say no need to register your business as per any other act. No required, no demanding, no need to register your business to registrar, मतलब you have, it's not a compulsory, no need to do lawful activity, simple सी बात। No need, no requirement to do लॉफुल एक्टिविटी। उसका मतलब क्या है कि बिना किसी लॉफुल एक्टिविटी के भी आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, एज आई टोल्ड यू इन माय लास्ट वीडियो। आपने पढ़ा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप, वहां मैंने ये बात बताई थी। ठीक है, तो मैं लाइन लिख देता हूं, याद रहेगा, नो नीड टू लॉफुल एक्टिविटी। टू डू ठीक है। तो दिस इज टुडे वीडियो। ठीक है, मेक श्योर कि आपको समझ में आया होगा सभी को। ठीक है, एक बार मैं रिकलेक्ट कर देता हूँ सारे जो टॉपिक हमने पढ़ा है। आज हमने बात की है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो मेरे चैनल का नाम है बिजनेस क्लासेस, माय नेम इज कुशल सहोत्रा। ठीक है ना, फिर भी कोई डाउट आता है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर मैंने लिखा हुआ है चैनल पे, फिर भी बोल देता हूँ 9729954179। ठीक है, चलिए, तो आज हमने बात की है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को लेकर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विच इज कंट्रोल एंड मैनेज बाय कर्ता और मुखिया, इसको हम बोलते हैं हेड ऑफ फैमिली। इस वीडियो में ये रहा हमारा हेड ऑफ फैमिली से। उसके बाद फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो फर्स्ट वन, ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, मैनेज्ड बाय कर्ता, लिमिटेड लायबिलिटी वो मैंने लिखा हुआ सारा बता दिया आपको। परमानेंट एग्जिस्टेंस हो गया, मेंबरशिप बाय बर्थ हो गया, ओनली मेल मेंबर्स, एंड लास्ट एंड फाइनल इज रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एक बार सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे लेटेस्ट और न्यू वीडियो देखकर जानने के लिए प्लीज ऑल ऑफ यू टैप द बेल आइकन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।